अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? AR इलेक्ट्रिक हब की तरफ से खुश आमदीद। मोटरवे पर सफ़र कर रहा था, मैंने कहा चल जब तक ये सफ़र भी कंप्लीट हो जाए और आपको कोई काम की बात भी बता देते हैं। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोलर प्लेट्स को किस तरह वॉश किया जाए और सोलर प्लेट का जो सेटअप है कि इसकी हिफाजत किस तरह की जाए और इन्वर्टर की हिफाजत किस तरह की जाए। जो हाइब्रिड सेटअप होता है इसकी हिफाजत ऑन ग्रिड के निस्बत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और इसकी केयर के लिए आपको हफ्ते में एक दफ़ा वक्त ज़रूर निकालना पड़ता है। और अगर आप कहें कि ऑन ग्रिड को आप 15 दिन बाद आधे घंटे का टाइम दें तो ये बहुत है, या 15 मिनट का भी टाइम दें तो ऐसा बहुत है। ऑन ग्रिड की सफाई की तरफ हम चलते हैं। ऑन ग्रिड का सेटअप ये है कि सबसे पहले हम ऑन ग्रिड में जो क्लीनिंग आएगी हमारी वो आ जाएगी प्लेट्स की, सोलर प्लेट्स की। सोलर पैनल्स को हमने साफ़ करना है और उसको साफ़ करने का तरीका जो हम यूज़ करते हैं वो उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो फाइबर है वाइट कलर का जो ग्लास है, फाइबर ग्लास, इसके ऊपर खराशें ना आएँ। आम रूटीन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखें कि देर तक इसको गलत तरीके से धोते रहे तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। जब गरम गिलास पे जब ये ठंडा पानी डलता है तो वो अपनी जो चमक है और जो अपनी शाइन है उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी सोलर पैनल को धोया जाए उस वक्त सोलर पैनल का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर हो, जो माहौलाती टेम्परेचर है। और दूसरी बात ये कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सोलर प्लेट्स को जब भी धोएं सबसे पहले इसके ऊपर पानी डालें और पानी डालने के बाद इसको आपने थोड़ा सा इसको मट्टी को गीला होने देना जिसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, और अगर इसके ज़्यादा डस्ट के से भी ज़्यादा कुछ पड़ा हुआ है ऊपर, उसको थोड़ा गीला होने देना है। जब वो थोड़ा सा देखें कि हल्का सा वो नरम हो गया जो भी डस्ट वगैरह है तो उसको फिर आपने पानी दोबारा मारना है। और जो पानी जब दोबारा प्रेशर के साथ आप उसके ऊपर करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो उसके बाद हमने उसको सरफ़ की मदद से या शैम्पू की मदद से जो स्पेशल इसके लिए मिलती है वॉश के लिए, लेकिन अगर सरफ़ ही यूज़ कर लिया जाए तो सरफ़ वो नहीं यूज़ करना जिसमें जो होता है रगड़ पैदा करने वाला मादा हो, उस सरफ़ वो नहीं हमने यूज़ करना। हमने सरफ़ यूज़ करना है जो मुलायम हो, वो सरफ़ हमने उसको डाल के और अच्छे तरीके से प्लेटों के ऊपर जिस जगह पे कचरा है, जिस जगह पे डस्ट लगी हुई है, हर जगह पे हमने उसको फेर लेना है और उसको थोड़ा सा स्टे देना है। उसको थोड़ा सा स्टे देने के बाद हमने उसके ऊपर पानी अच्छे तरीके से शावर कर लेना है। और पानी जब शावर हो जाए तो उसको उसके बाद वाइपर की मदद से, वो जो गाड़ी वाला छोटा वाइपर होता है वो, या नरम रबड़ वाले वाइपर से हमने उसको प्लेट को खुश्क कर लेना है। अच्छा, इस तरह से धुली प्लेट हमारी 15 दिन आसानी से निकाल जाती है कि इसको ज़रूरत ना पड़े। और फिर हम कहते हैं आते हैं हाइब्रिड की तरफ। हाइब्रिड में प्लेटों को तो ऐसे ही वॉश किया जाना है, लेकिन हाइब्रिड में 3 चीज़ें और हैं जिसको हमने चेक करना लाजमी होता है। इसके एक तो एयर फ़िल्टर होते हैं हाइब्रिड के साथ पे लगे। ऑन ग्रिड के जो फ़िल्टर होते हैं वो ऑन ग्रिड का जो फ़ैन है वो उसमें ही लगा होता है, तो जिस वजह से उसको साफ़ नहीं करना पड़ता। वो IP65 ही आते हैं मैक्सिमम, उसके अंदर ना हवा जाती है और ना ही उसके अंदर मट्टी जाती है और ना ही पानी जाता है, तो इस वजह से वो उसको करना नहीं पड़ता कुछ भी। और जो होते हैं हाइब्रिड होते हैं उसके साइडों पे फ़िल्टर लगा होता है और फ़िल्टर को हमने स्क्रू की मदद से खोलना है। खोलने के बाद फ़िल्टर को अच्छे तरीके से मिट्टी उसमें झाड़नी है। झाड़ने के बाद एक ब्लोअर की मदद से जहाँ पे फ़िल्टर लगे हुए हैं वहाँ पे हमने उसको करना है, ब्लोअर करना है उसको अच्छे तरीके से, और फ़िल्टर को पानी से धो के अच्छे तरीके से खुश्क करके, जैसे AC के फ़िल्टर को हम करते हैं वैसे ही हमने इसको दोबारा लगा देना है।
और साथ में हमने इसके जो हाइब्रिड का काम है उसमें बैटरी साथ लगी होती हैं। बैटरीज को अच्छे तरीके से चेक करके उसके पानी का लेवल चेक करके और ये देखना कि उसमें पानी का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं है और सारे सेलों में पानी का लेवल बराबर है, लेवल ऊंचा नीचा तो नहीं है, उसमें पानी बाहर तो नहीं आ रहा या पानी का लेवल किसी सेल में नीचा तो नहीं है। हमने ये करना है। उसके ऊपर से बैटरीज के ऊपर जब हमने पानी को भी डालना है तो कोशिश करनी कि कीफ की मदद से डालें, डायरेक्ट किसी चीज़ से मत डालें और एक एक घूंट करके पानी उसमें डालते हैं, वो पानी ज़्यादा नहीं डालते। और बैटरी वाटर को यूज़ करें, अगर बैटरी वाटर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो एसी का पानी जो है जो निकलता है वो भी बहुत अच्छा होता है, इसके लिए हल्का पानी होता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारी कोशिश हो कि जैसे ही हमने बैटरीज में पानी डाला उसको लगा के उसके कवर लगा के हम उसको अच्छे तरीके से ऊपर से खुश्क करना है। और अगर खुश्क नहीं करेंगे तो जो टर्मिनल्स हैं उनको अगर पानी लग जाता है तो वो टर्मिनल पे आपने देखा होगा वाइट कलर की क्रोजन आ जाती है, जो क्रोजन उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको टर्मिनल को जो मेटल होता है उसको खाना शुरू कर देती है, उसको ख़राब करना शुरू कर देती है। और एक वक्त ये आता है कि उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं होती, चार्जिंग नहीं होती और ना ही उसकी वजह से आपको बैकअप मिलता है। बैकअप ना मिलने की जो रीज़न्स हैं इनमें बैटरी का ये क्रोजन टर्मिनल वाला ये सरे फहरिस्त है। उसके बाद आपने ये जो फ़िल्टर भी लगा दिए वो कर लिए। फिर आपने सबके बाद इन सब सेटअप के बाद आपने इसके जो ब्रेकर्स वगैरह हैं उसको देखना है कि ये हीट तो नहीं हो रहे। हाथ लगा के इसको हमने देखेंगे। ये प्रैक्टिस जो है वो हफ्ते में एक बार हम दिन के वक्त करेंगे, दोपहर के वक्त जब धूप ज़्यादा हो और प्रोडक्शन लोड हो रहा हो, ये कि लूजिंग नहीं है, कोई हीट तो नहीं हो रहा। और अगर इसमें से कोई ब्रेकर वगैरह हीट हो रहा हो तो उसकी मेन रीज़न जो होगी वो लूजिंग हो जाती है। बाज़ औक़ात हम अपने तरफ से टाइट करते हैं लेकिन उसमें कुछ लूजिंग रह जाती है जो बाद में जाके हमें नुकसान देती है, हमारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होती और वो ब्रेकर्स को हीट करती है और जिसकी वजह से आग लगने का ख़दशा होता है। अच्छा, इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि ब्रेकर्स को कभी भी इन्वर्टर के नीचे नहीं लगाना चाहिए। ब्रेकर्स को कम से कम 1.5-2 फुट के फासले पे हट के इन्वर्टर से लगाना चाहिए और उसकी जो डीपी है उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। कोशिश करें कि वो प्लास्टिक की डीपी ना हो, मेटालिक प्लास्टिक में आजकल आ रहा है, वो नीचे मेटालिक होता है ऊपर प्लास्टिक होता है, तो वो अच्छी डीपी है वो लगा दी जाए। और उसका दूसरा जो सेटअप है वो तंग सी डीपी ना लगाई जाए जिसमें एयर कुशन ना हो, उसको थोड़ा खुली डीपी इस्तेमाल की जाए ताकि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो और उसको चेक करना भी आसान हो। ये जो अगर हम इन हदायत पे अमल करते हैं तो हम सोलर की अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।